आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई नहीं है, जनता के अधिकार की लड़ाई है और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान का नेतृत्व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे पाटिल, राज्य सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एवं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के अलावा राज्य के 20 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। नितिन गडकरी को यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सलाह पर दी गई है। बीजेपी विधायक नितेश राणे की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। दरअसल बीजेपी विधायक नितेश राणे ने 1 सितंबर को अहमदनगर जिले के श्री रामपुर और तोपखाना इलाके में हिंदू संत महंत रामगिरी महाराज के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित किया था, जिसके बाद नवीनतम प्राथमिकी सहित राज्य में विधायक के खिलाफ कम से कम 4 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में खबर सामने आई है कि जिले के पर्ली शहर पुलिस ने राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया है, क्योंकि बुधवार को 300 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन किया था। राज्य में लाडली बहन योजना को लेकर सीएम शिंदे और अजीत पवार की पार्टी आमने सामने है। शिवसेना के एक मंत्री ने इस योजना के विज्ञापन से सीएम एकनाथ शिंदे का चेहरा हटाने को लेकर अजीत पवार गुट पर नाराजगी जताई। अब योजना का क्रेडिट लेने की होड़ मचने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रचार के लिए एसओपी तक लाना पड़ा। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है और इस बीच कांग्रेस ने कानून व्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र सरकार पर खूब निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि प्रदेश भर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गृह विभाग भी पूरी तरह से फेल हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने शिंदे सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दौड़ में नहीं है, बल्कि 3-4 अन्य चेहरे हैं। ये हम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, लेकिन ये तय है कि उनमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के कारण वित्तीय सहायता की कोई नई योजना बंद नहीं की जाएगी। एक कैबिनेट बैठक के बाद एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से जारी एक बयान में उन रिपोर्टों का खंडन किया गया, जिसमें कहा गया है कि किसानों की आत्महत्या के मामले में उनके परिवारों की मदद को रोका जाएगा। गणपति बप्पा मोरिया के साथ मुंबई के लाल बाग के राजा का फर्स्ट लुक गणेश चतुर्थी से पहले जारी किया गया। हर साल मुंबई के लाल बाग के राजा का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। मुंबई के लाल बागचा राजा के मस्तक पर 16 करोड़ का मुकुट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेहरून रंग की पोशाक पहने बप्पा की एक झलक देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने विपक्षी महाविकास आघाड़ी के सीएम फेस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाविकास आघाड़ी के सीएम चेहरे के सवाल पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, सबसे पहले उन्हें बहुमत मिलना चाहिए, उसके बाद ही सवाल उठेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। उन्हें चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वे सत्ता में आएंगे। मुझे नहीं पता कि अंदरूनी कलह क्यों है। एमपी में सीएम फेस को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेता शरद पवार ने ये कहकर महाविकास आघाड़ी में सीएम पद की दौड़ पर विराम लगा दिया है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला संख्याबल के आधार पर होगा। उन्होंने ये बात भले ही गठबंधन के लिए कही हो, लेकिन उनका यही फॉर्मूला सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सबसे बड़े दल भाजपा के लिए समाधान कारक हो सकता है।